किसान भाइयों, ये प्याज का गोडाउन 40 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा है। तो चलो जान लेते हैं इसके बारे में। इसको पूरी लागत कितनी लगी, कितना खर्चा आया और इसमें कितना प्याज हम भर के रख सकते हैं। कि पिछले साल ही इस गोडाउन के बदौलत हमारे प्याज के 2 लाख रुपए हुए थे। तो हमने इसको 1 लाख का खर्चा किया था और 1 लाख हम मुनाफे में रहे। तो सिर्फ 2 साल में इस पर जो भी खर्चा हुआ ये इसने उतार दिया है। दोस्तों, क्या आप भी किसान हैं? किसान भाइयों, यह हमारे प्याज और यह प्याज का पूरा खेत है और उसके आगे है कांदे का भुसारा या कांदे की चाल, जहाँ पे हम इस कांदे को, इस प्याज को रखने वाले हैं। ये प्याज रखने की जगह है। दोस्तों, हम पिछले 20 साल से प्याज खेत में लगा रहे हैं और अच्छी तरह से प्याज की फसल भी निकाल रहे हैं। इसी के बदौलत हमने ये प्याज का गोडाउन या प्याज का भुसारा बनाया है। जैसे कि मैंने पहले बताया, इस गोडाउन की कुल लंबाई है 40 फीट, चौड़ाई है 5 फीट, पूरी ऊंचाई है 12 फीट और सिर्फ गोडाउन की ऊंचाई है 6 फीट। हमने इस पूरे गोडाउन को 2 साल पहले बनाया। इसकी पूरी जानकारी लेते हैं और शुरुआत करते हैं इसके पैरों की। तो आप देख सकते हैं ये ज़मीन में ऊपर 2 फीट है और नीचे 1.5 फीट है। कम से कम जितना बाहर है उतना ही ज़मीन के अंदर है। इसे खोद कर बनाया गया है और सीमेंट का इसे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है ताकि ये मजबूत हो सके। इसी के साथ जुड़ा हुआ ये लोहे का पोल ये ज़मीन से ऊपर आया है। अब कहे तो ये पूरा ज़मीन में इसके नीचे 3 फीट है। दरअसल इसका मेन पोल एंगल है और उसका जुड़ा हुआ ये पोल ये त्रिकोणीय एंगल है। आप इसे इतना ऊंचा लेने के बजाय ज़मीन के समांतर भी रख सकते हैं, ज़मीन से जुड़कर, पर हमने इतना ऊपर लेने की वजह यह है कि पानी से उसे कुछ प्रॉब्लम ना हो। बारिश के दिनों में यहाँ पे पानी भर जाता है और प्याज को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हमने इसे इतना ऊपर उठाया है। अब इसकी हम अंदरूनी बनावट देखते हैं। तो इस पट्टियों को इस अंतराल से ऐसे फिट किया है कि जैसे वो कूड़ेदान है वो इसे बांध सके। नीचे ज़्यादा से ज़्यादा बांस और हमारे खेतों में मिलने वाली लकड़ियों का भी इस्तेमाल किया है। ये 5 फीट की लकड़ियाँ है और इन लकड़ियों को तार से इस तरह से बांधा गया है कि ये हिल ना सके। एक 3 4 5 का बंच बनाकर इसे तार से गोल लपेटे हुए उस तार को ऐसे लाइन में आगे ले जाया गया है ताकि ये हिल ना सके और ऐसे ही बनी रहे। कुत्ते अंदर ना जाए या कि कोई भी जानवर अंदर ना जाए, इसलिए ये 4 बांस की एक ताटी बनाई गई है। तो चलो अंदर चलकर और जानकारी लेते हैं। अगर आप अंदर से देखेंगे तो ये बिल्कुल इस तरह से दिखता है। भाइयों, बाजू वाले 2 एंगल के साथ ही इस लकड़ियों के नीचे से एक एंगल लगाया गया है। ये एंगल इसको मतलब एक पूरी लाइन में बना के रखने के लिए लगाया है। 5 फीट के लिए एक, ऐसे 40 फीट के लिए ये 9 एंगल लगाए गए हैं 5-5 फीट के अंतराल से। नीचे बिल्कुल वैसे ही ऊपर भी 5 फीट के अंतराल से हर एक एंगल को लगाया गया है ताकि ये स्प्रेस ना कर सके, इसलिए इसे जकड़ कर रखने के लिए ये ऊपर के एंगल है। अगर बात करें छत की तो आप उसकी बनावट खुद देख लीजिए। एंगल को ऐसे राउंड मतलब त्रिकोण करके उसके ऊपर से एंगल लगाकर उसको फिर छत के लिए पूरा 14 फीट का पतरा काट कर उसे 7 बाय 7 का बनाकर इसे दोनों तरफ ऐसे लगाया है और ऊपर से उसके बीच एक राउंड पतरा फिर से लगाया। तो ये हो गई इसकी पूरी जानकारी। तो दोस्तों, इसके बनावट के लिए हमें पूरा 90,000 रुपये खर्चा आया था और साथ में जो कारीगर जिन लोगों ने इसे बनाया उस वेल्डर्स को देने के लिए हमने अलग से 10,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए थे। तो ऐसे मिलाकर पूरा 1 लाख रुपये खर्चा इसे पूरा बनाने तक आया था। तो दोस्तों, 1 लाख रुपये हमने 2 साल पहले खर्च किए थे। आज के हिसाब से कितना खर्चा आएगा वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने इसे बनाने के लिए किसी भी गवर्नमेंट सहायता का या अनुदान का कोई भी मदद नहीं लिया था। ये खुद हमने बनाया है और खुद हमारा खर्चा इसको 1 लाख आया था। 1 लाख में पूरा खर्चा इसका कंप्लीट हुआ, पैर से लेकर पूरे छत तक।
इसे पूरा कंप्लीट करने के लिए 1 महीने का समय लगा। ज़मीन में खड्डे लेने से लेकर ऊपर के पतरे लगाने तक का पूरा 1 महीने का समय लगा। दोस्तों बात करते हैं इस प्याज के गोडाउन में हम कितना माल रख सकते हैं या कितना प्याज रख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें 250 गोनियाँ हम माल भर सकते हैं। एक्चुअली 250 गोनियाँ मतलब वो इस लेवल तक भर जाता है। अगर इसके ऊपर पूरा का पूरा अगर हम भर सके तो 300 गोनियाँ माल इसमें आराम से रखा जा सकता है। इसकी लंबाई है 40 फीट, चौड़ाई है 5 फीट और ऊंचाई है 6 फीट। तो इस हिसाब से इसमें 300 गुनिया माल बैठता है। कहा जाता है इसमें 300 बोरियां माल रख सकते हैं, 300 बोरिया प्याज रखा जा सकता है, पर आज तक हमने सिर्फ इसमें 200 बोरियां ही प्याज की रखी है पिछले साल। तो दोस्तों इसमें माल काफ़ी अच्छा रहता है। अगर आप और कोई भी और किसी भी स्ट्रक्चर का बनाए इससे ज़्यादा इसमें माल अच्छा रहता है, क्योंकि सबसे ज़रूरी इसकी ज़मीन के ऊपर 2 फीट की हाइट और चारों तरफ लगी हुई ये तूर की टहनियाँ। इस कारण से इसमें चारों तरफ से हवा बहती रहती है, खिलती रहती है और इस कारण से ये खराब होने में प्याज को रोकती है। इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें प्याज कम से कम खराब होता है। तो अब सबसे आखिरी बात, क्या ऐसा गोडाउन बनाना किसानों के लिए किफ़ायतमंद है या फ़ायदेमंद है या मुनाफा देता है या नहीं? अब ऐसा प्याज का गोडाउन बनाना किसानों पर निर्भर करता है। इससे मुनाफा तो मिल जाता है पर आपको समय का वेट भी करना पड़ता है, क्योंकि बहुत बार हम अगर ये प्याज का गोडाउन बना भी ले तो 2-3 साल अगर प्याज को मतलब दाम ही नहीं मिला तो कैसे मतलब मुनाफा नहीं मिल सकता। बात करें हमारी खुद की, तो पिछले साल ही हमने इसको जितना खर्चा किया था वो पूरा का पूरा हमें मिल चुका है, क्योंकि पिछले साल ही इस गोडाउन के बदौलत हमारे प्याज के 2 लाख रुपए हुए थे। तो हमने इसको 1 लाख का खर्चा किया था और 1 लाख हम मुनाफे में रहे। तो सिर्फ 2 साल में इसने अपना कर्जा या इस पर जो भी कर्जा हुआ खर्चा हुआ ये इसने उतार दिया है। तो अगर हमारी बात हमारी राय माने या हमारी राय पूछे तो ये प्याज का गोडाउन बनाना बिल्कुल भी किफ़ायतशीर होता है, बहुत फ़ायदेमंद होता है और बहुत मुनाफा देने वाला होता है। अगर आप प्याज का गोडाउन बनाते हैं और आप प्याज के किसान हो, प्याज अपने खेत से उपज निकालते हो प्याज की, तो ऐसा गोडाउन बनाना और इसके बारे में सोचना आपको बिल्कुल चाहिए। ऐसा प्याज का गोडाउन बनाना फायदेशीर होता है किसानों के लिए? तो बिल्कुल हाँ, क्योंकि सिर्फ 2 साल में इसने अपने ऊपर हुआ खर्चा ब्याज और सूद के समेत हमें मुनाफे में दिया है। इस प्याज के गोडाउन को बनाने के लिए हमें लागत लगी थी 1 लाख रुपए और 2 साल में ही इसके बदौलत हमको मिले 2 लाख रुपए। तो दोस्तों चलो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। दी हुई जानकारी आप शायद अच्छे से समझ गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और किसान भाइयों तक ज़्यादा से ज़्यादा ये इन्फॉर्मेशन फैलाएं।